Hello and welcome back everyone. Now let's look at the example on floating point data type. But before discussing example, let's also see the size and range of floating point data type. So floating point data type में हमारे पास दो डेटा टाइप अवेलेबल हैं, फ्लोट एंड डबल. ओके, फ्लोट की साइज जो है वो 32 बिट्स है एंड डबल की साइज जो है 64 बिट्स है. 32 बिट्स मीन्स टोटल 4 बाइट. ओके, 4 बाइट है एंड 64 बिट मीन्स 8 बाइट. व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज जो है, सो यू माइट नॉट अंडरस्टैंड द रेंज हेयर विच आई राइट डाउन हेयर बिकॉज क्योंकि रेंज में जो है जनरली हम IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट कन्वेंशन को यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं. एंड अगर आपको रेंज समझनी है तो उसके लिए IEEE 754 जो है स्टैंडर्ड को आपको रीड करना होगा, क्योंकि इसमें जनरली डेसिमल नंबर्स में मैंटिसा, एक्सपोनेंट, नंबर, ये तीनों चीज़ें प्ले में आती हैं. तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने रेंज लिखी है इसमें एक्सपोनेंट भी लिखा हुआ है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंट को. ठीक है, तो इसकी रेंज जो है ±1.4e -45 टू, ये नेगेटिव नंबर की रेंज है, ±3.402835 एक्सपोनेंट e +38, ये इसकी रेंज है फ्लोट की. कमिंग टू द डबल, ±4.e, e रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट, -324 टू ±1.797 6931348623157 e +308. तो ये जो नंबर है ये इसके बाद जस्ट कंटिन्यूएशन में है, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं था इसीलिए मैंने इसको यहाँ नीचे लिखा है. ओके, सो दीज आर द साइज एंड रेंजेस विच यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप. नाउ इस पर्टिकुलर साइज का यूज़ करके जो है हम किसी भी वेरिएबल को जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट में यूज़ कर रहे हैं उसकी आप वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और उसका आप साइज भी फाइंड कर सकते हैं. सो लेट सी द वैल्यू एंड साइज using example with using examples. So I have write down an example here. So in this example I declare two variables a and b. First of all, class name is floating one. ठीक है, तो क्लास जो है मैंने floating one इसका नेम यूज़ किया जस्ट टू रिलेट द कॉन्सेप्ट. एंड आफ्टर दैट क्लास की बॉडी है, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज्ड करली ब्रेसेस, एंड विद इन दिस बॉडी मेन मेथड को यूज़ किया आपने. ओके, तो मेन मेथड हर एक प्रोग्राम में होना ज़रूरी है. किसी भी जावा प्रोग्राम को आप राइट करें, मेन मेथड के पहले कीवर्ड्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड. यू ऑलरेडी नो दैट पब्लिक डिनोट्स द एक्सेस स्पेसिफायर, मीन्स इसकी विजिबिलिटी जो है थ्रू आउट द क्लास रहेगी इस मेन मेथड की. स्टैटिक क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है और हम इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना ज़रूरी है. वॉइड जो है रिटर्न टाइप है, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, मीन्स नल वैल्यू रिटर्न करेगा. एंड स्ट्रिंग ARGS मीन्स कमांड लाइन आर्गूमेंट. कमांड लाइन से अगर आपको कोई इनपुट प्रोवाइड करना है उसके लिए आप इस स्ट्रिंग आर्गूमेंट का यूज़ करेंगे. नाउ दिस इन मेन मेथड के अंदर दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल A एंड वेरिएबल B. वेरिएबल A को मैंने फ्लोट टाइप डिक्लेयर किया है और वेरिएबल B को जो है डबल टाइप डिक्लेयर किया है. ओके, एंड दिस टू आर दी लोकल वेरिएबल्स. ओके, क्योंकि इसको मेथड में मैंने डिक्लेयर किया है. एंड देन आफ्टर दैट इसको मैंने वैल्यू भी प्रोवाइड किया, क्योंकि लोकल वेरिएबल को कभी भी हम एक्सेस कर रहे हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि लोकल वेरिएबल की कभी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल A को मैंने वैल्यू दी है 5.6f. ठीक है, तो 5.6 एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोट को, इसीलिए मैंने यहाँ पे f कीवर्ड यूज़ किया. तो हमेशा आप जब भी फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करें तो कांस्टेंट के साथ f कीवर्ड को आप यूज़ करेंगे. एंड डबल की वैल्यू है 9.5. ओके, डबल के साथ हमें कोई भी जो है कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड आफ्टर दैट फोर system.out.println मेथड यूज़ किया मैंने टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ A एंड B एज वेल एज टू प्रिंट द साइज ऑफ A एंड B. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है system.out.println. System is a class, out is an object of system class
and println is a method which is called by this object out. and इसके ब्रैकेट में हमने आर्गुमेंट्स में पास किया वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज डबल क्विट्स क्लोज प्लस a. तो हम a की वैल्यू को जो है प्रिंट करना चाहते हैं. एंड एवरी स्टेटमेंट एंडेड विद अ सेमी कॉलन, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है. देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट println, वेरिएबल a जो है फ्लोट का है, फ्लोट टाइप का है, तो उसकी साइज हम प्रिंट करेंगे. साइज ऑफ फ्लोट इक्वल टू देन डबल क्विट्स. और फ्लोट की साइज अगर आपको प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको रैपर क्लास का यूज़ करना होगा. इसमें जनरली जो भी डेटा टाइप होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, देन सारे लेटर स्मॉल में, एंड डॉट, एंड उसके बाद साइज. साइज जो है एक वेरिएबल है, तो साइज जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर में. तो फ्लोट डॉट साइज जो है उससे आप किसी भी फ्लोट की जो है फ्लोट डेटा टाइप उसकी साइज आप फाइंड कर सकते हो. तो इसकी साइज कितनी है 32 बिट्स. एंड देन इसको मैं बिट्स में बिट्स में जो है शो करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ डबल क्विट्स में बिट्स लिखा है. अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट println वैल्यू ऑफ बी की जो भी वैल्यू है उसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं. एंड देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट println वेरिएबल बी की जो डेटा टाइप है उसकी साइज हम प्रिंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रैपर क्लास डबल डॉट साइज. ओके, सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ऑफ इसको जो है आप सेव करेंगे. एंड हमेशा आप किसी भी जावा प्रोग्राम को जब सेव करते हैं तो आपको ये चीज़ रिमाइंड रखना है कि जिस क्लास में मेन मेथड है उस क्लास नेम से अगर उसको आप सेव करते हैं प्रोग्राम को, देन JVM के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है टू अपलोड द क्लास इन विच मेन मेथड इज प्रेजेंट. ओके, सो इसको किस तरह से सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे हम floating one dot java, इस नाम से आप इसको सेव करेंगे. और कंपाइल करने के लिए आप क्या करेंगे, कंपाइल करने के लिए कमांड लिखेंगे जावा सी स्टैंड्स फॉर जावा कंपाइलर, देन स्पेस, एंड उसके बाद प्रोग्राम का नाम मीन्स जिस नेम से आपने उसको सेव किया है floating one dot java. ओके, एंड इफ देर इज नो एरर then it will successfully compile, and after that you have to write the command java space java. यहाँ पे मीनिंग है कि हम JVM को कॉल कर रहे हैं. JVM एक इंटरप्रेटर है, जावा इंटरप्रेटर है. जावा स्पेस और प्रोग्राम का नाम विदाउट यूजिंग एनी एक्सटेंशन floating one. ओके, सो आफ्टर राइटिंग दिस कमांड आपको जो है मॉनिटर पे आउटपुट शो हो जाएगा. सो व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट आपको शो होगा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5.6, फर्स्ट कमांड जो सिस्टम डॉट आउट डॉट println मेथड है. देन आफ्टर साइज हमने फाइंड की है साइज ऑफ a के लिए, तो इसके लिए आउटपुट शो हो जाएगा साइज ऑफ फ्लोट इज इक्वल टू, आप जैसा डबल क्विट्स में लिखेंगे एज इट इज आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा. तो साइज ऑफ फ्लोट इक्वल टू 32 बिट्स. ओके, एंड अगर आपको 32 और बिट्स के बीच में स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से डबल क्विट्स का विदाउट यूजिंग एनी, इस तरह से आप डबल क्विट्स लिखोगे तो इसका मतलब कि आप एक ब्लैंक स्पेस चाहते हो. ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 32 और बिट्स को एक साथ यूज़ किया है, एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने कोई भी ब्लैंक स्पेस के लिए डबल क्विट्स का यूज़ नहीं किया है. देन नेक्स्ट आपको आउटपुट शो होगा वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 9.5, and then size of double is equal to 64 bits. Okay, so that is how we write the program in which floating point data type is used. Okay, in the next video we will see a character data type.